नमस्ते जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव के सभी साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो अध्यात्म छुपा हुआ है, असली अध्यात्म, उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भगवान शिव से जुड़े हुए सभी साइन के बारे में, जो प्रतीक दिखाए गए हैं उनके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भगवान शिव के जो शरीर पर राख लगी रहती है, भभूत लगी रहती है, उसका क्या मतलब है। भभूत जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी चीज़ के डिस्ट्रक्शन के बाद, नष्ट हो जाने के बाद उससे बचा हुआ जो अवशेष है उसको। और जैसे शमशान की भभूत लगाई जाती है और हवन के बाद की राख को लगाया जाता है, तो वो किसी चीज़ के जलने के बाद का बचा हुआ शेष जो पदार्थ है वो भभूत है, वो राख है। तो उसका मतलब, उसको शरीर पर लगाने का मतलब क्या है। उसको शरीर पर लगाने का मतलब है कि जो प्रकृति के तीन जो नेचुरल प्रोसेस है, किसी चीज़ का पैदा होना, उसका सस्टेन होना और उसके बाद नष्ट हो जाना, जो नष्ट होने वाला पार्ट है नॉर्मली हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर जो है, पैदा होने पर हम खुश होते हैं, कोई चीज़ अच्छे से सस्टेन हो रही है उसमें हम खुश रहते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ छूट रही है, जब कोई किसी की डेथ हो रही है, जब कोई नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रही है कोई चीज़, तो वो जो तीसरा जो कदम है, वो जिसको भगवान शिव रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ का मिटना जो है, वो मिटने वाला जो पार्ट है उसके प्रति हम कभी भी स्वीकार भाव नहीं लेके आ पाते। यानी जो आर्ट ऑफ लेट गो का जो आर्ट है, जो कला है, जो लेटिंग गो की जो कला है, वो चीज़ों को छोड़ने की जो कला है, चीज़ों को जाने देने की जो कला है, वो हम नहीं सीख पाते हैं और उसके प्रति ना ही हमारे अंदर स्वीकार भाव आ पाता है। तो भगवान शिव जब उस शमशान की राख को अपने शरीर के ऊपर लपेटे हुए हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा। यानी जो जाने वाला जो प्रोसेस है, जो छूटने वाला प्रोसेस है, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट का भाव, उसको भी अपने ऊपर धारण करने का मतलब है कि उस चीज़ को गहनता के साथ स्वीकार कर लेना। वो स्वीकार भाव हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा कि हमें कोई, हमारे पास कोई चीज़ आई है तो वो एक दिन जाएगी। उसके जाने के बाद जो उसकी याददाश्त रूप में बचेगा या उसका जो अवशेष बचेगा, उसको गहन स्वीकार भाव के साथ, उसके प्रति आदर भाव के साथ, बिना किसी शिकायत के उस चीज़ को जाने देना। तो वो उसका प्रतीक है। वो प्रतीक है वैराग्य का, वो प्रतीक है डिटैचमेंट का, वो प्रतीक है किसी चीज़ के छूटने या नुकसान के बाद या मिटने के बाद या किसी की डेथ के बाद जो स्वीकार भाव है, उसको स्वीकार, उस प्रकृति के उस तीसरे हिस्से के प्रति गहनता के साथ स्वीकार भाव को दर्शाता है। उस राख को अपने शरीर पर लपेट लेना मतलब। और यही कारण है कि जो भी साधु सन्यासी अघोरी जब शमशान की राख को अपने शरीर के ऊपर लपेटते हैं भगवान शिव के एक रिचुअल के रूप में, उसी से वो अपना पूरा श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव का एक प्रकार से वो श्रृंगार है। श्रृंगार मतलब, क्योंकि भगवान शिव जो है वो देवता हैं डिस्ट्रक्शन के, वो देवता हैं मिटने के, वो ईगो को तोड़ने वाले देवता हैं। वो कुछ छीनते हैं, उनका जो तरीका जो है, वो जो शक्ति है, वो जो शिव तत्व है, उसका तरीका क्या है, कुछ नई चीज़ें देने का, नई चीज़ें परिवर्तन का तरीका क्या है, तोड़ के सिखाना। वो चीज़ों को तोड़ते हैं, वो ईगो को तोड़ते हैं, वो आदतों को तोड़ते हैं, वो अपने अंदर के अहंकार को तोड़ते हैं, अपने जो भी बने बनाए ढांचे हैं उनको तोड़ के, और विभिन्न जो एक नई क्रिएशन करने का वो उनका तरीका है। वो जैसे समझिए कि भी सावन का महीना चला हुआ है और भगवान शिव जो है, भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे बेस्ट महीना ये सावन का महीना माना जाता है। अब जैसे ये सावन चल रहा है, तो इस सावन में आप आसपास देखिए क्या हो रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बाढ़ आई हुई है, लैंडस्लाइड हो रही है, विभिन्न रूप में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं।
तो इस प्रकार से नष्ट हो रही हैं चीज़ें। लेकिन वो जो नष्ट होना है, वो प्रकृति का तीसरा हिस्सा, वो नेसेसरी पार्ट है। अगर वो नहीं होगा, वो हमें चाहे नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन जब हम हर चीज़ से दूर हट के और भी हम ऊपर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो जो बनना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी नष्ट होना भी है। तो जो भगवान शिव का जो तत्व है वो नष्ट होने वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो नष्ट करके कुछ नई चीज़ों के लिए आपके अंदर जगह बनाता है। तो इस सावन के महीने में आपने देखा कि बाहर बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, लेकिन इसके बाद फिर इसके जाने के बाद फिर नई चीज़ें, एक नया जीवन, हर चीज़ एकदम नई धुली हुई, एकदम से एक जीवंतता के साथ नए सिरे से पैदा होती है। और इस सावन के अंदर आप अपने अंदर की एनर्जी शिफ्ट को भी महसूस करेंगे। अपने अंदर जो है एनर्जी चली हुई है, एक अंदर का जो उतार चढ़ाव चला, ये जो फ्लड बाढ़ जो आई है, ये जो लैंडस्लाइड हो रही है, सिर्फ बाहर ही नहीं हो रही है, ये अपने अंदर भी हो रही है। आप देखेंगे कि इस भाव में, इस समय में, इस एनर्जी शिफ्ट में आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं। वो टूट रही हैं नए चीज़ों के पैदा होने के लिए, एक जगह बने उसके लिए। तो वो स्पेस क्रिएट करना, वो कब होगा? जब वो पुरानी चीज़ें टूटेंगी, वो पुराने ढांचे टूटेंगे, पुरानी आदतें टूटेंगी, पुराने लोग छूटेंगे, पुराना काम कुछ बंद होगा, कुछ ऐसा होगा। और ज्योतिष शास्त्र में जैसे कहा कि सावन में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नया काम क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ शिव की ऊर्जा, यहाँ वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो, और उसकी अपनी सुंदरता है, उसका अपना एक वैराग्य है, अपनी एक डिटैचमेंट है उसकी। तो उस तत्व को जो है वो राख भगवान शिव के ऊपर जो लिपटी हुई राख है वो रिप्रेजेंट करती है। वो भगवान शिव का श्रृंगार है। वो एक प्रकार से उस शक्ति का काम करने का तरीका ही वो है। शिव की शक्ति का काम करने का तरीका ही ये है कि वो डिटैच करके, वैराग्य करके, चीज़ों को तोड़ के फिर दोबारा से नई क्रिएशन करता है, और फिर सुप्रीम लेवल तक वो उस चीज़ को एक जैसे भगवान शिव की जो आराधना रावण ने की थी, तो अपने सिरों को दान देना पड़ा था। तो भगवान शिव का जो शक्ति है वो सिर मांगती है। सिर का मतलब है ईगो मांगती है। और ईगो क्या है? डिस्ट्रक्शन। जब ईगो टूटता है तो आपको लगता है दुख होता है, आपको कष्ट होता है, आपको लगता है कि कुछ छिन रहा है, कुछ जा रहा है, लेकिन असल में वो ईगो ही है। तो ये जो राख है, ये जो भभूत है, ये उस तीसरे हिस्से को, उस प्रकृति के तीसरे हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, और उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति स्वीकार भाव, उसके प्रति एक गहन स्वीकार भाव को, उस गहन वैराग को दर्शाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी इस सावन हम यही सब वीडियो बनाते रहेंगे। अभी ये सारे साइन पूरे होने के बाद शिव के अवतार के बारे में भी हम बात करेंगे, शिव की शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे, और चीज़ों को थोड़ा और गूढ़ तरीके से लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।